देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन ऑल आउट को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़गाम एनकाउंटर में लश्कर के टॉप कमांडर दहशतगर्द नवीद जट समेत 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। नवीद जट सहाफी शुजात बुखारी के कत्ल में शामिल था, जो कि हरी सिंह अस्पताल से पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। लश्कर के 2 टॉप कमांडर ढेर। लश्कर कमांडर नवीद जट मारा गया। शुजात बुखारी के कत्ल में शामिल था जट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ हुई। सुबह सुबह आर्मी, सीआरपीएफ और रियासती पुलिस की टीम ने बड़गाम में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। मारे जाने वालों की लिस्ट में लश्कर कमांडर नावेद जट का भी नाम शामिल है। वाज़ेह हो कि नावेद जट श्रीनगर के अस्पताल से फरार होने के बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। फरार होने के बाद जट ने वादी में कई बड़े दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम दिया। अभी आज सवेरे एक बड़गांव में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें कि हमने 2 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। उसमें से एक टेररिस्ट नवीद जट हंजुला है, जो कि फरवरी में जेल से भागा था और उसके बाद उसका नाम शुजात बुखारी के मर्डर में भी आता है। आज का जो एनकाउंटर पिछली रात का रहा, इसमें भी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, मगर बड़ी बात यह है कि अभी तक की ग्राउंड वेरिफिकेशन के मुताबिक उसमें नवीद जाट भी मारा गया है। और नवीद जाट अकेला अगर मिलिटेंट देखें जो इस वक्त जो उसका लेवल था जहां पर, तो ही वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडर्स ऑफ लश्कर तौबा, और जहां पर लश्कर को पूरी को लीड कर रहा था। और अलग अलग जगहों पे, खासतौर पे साउथ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर के अंदर उसके जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था, बड़ी तादाद में सिविलियंस की कैजुअलिटी, पुलिस वालों को मारना, पोलिंग पार्टीज के ऊपर अटैक करना, बैंक रॉबरी में हिस्सा लेना और अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट मॉड्यूल्स को तैयार करना, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज में वो शामिल है। पाकिस्तानी दहशतगर्द नावेद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था और वहीं से वो नौजवानों को बरगला कर हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काता था। देखिए, नवीद जट भी कई और टेररिस्टों की तरह एक हमारे लिए तो एक आम टेररिस्ट है। सिर्फ यह है वो पाकिस्तान का एक टेररिस्ट था और यहाँ पर सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव था। जैसे कि हमने कई अन्य कमांडर मारे हैं, नवीद जट भी उनमें से एक है, और बाकी जो कमांडर भी बचे हैं उनको भी हम न्यूट्रलाइज करेंगे। मुल्तान का रहने वाला था। 2012 में इधर जम्मू कश्मीर में उसको लॉन्च किया गया था। 14 में पकड़ा गया था, जेल में रहा। फरवरी 18 में जेल से भाग गया और जेल से भागने के बाद भी वही मिलिटेंट कार्रवाइयाँ उसने जारी रखी। न सिर्फ मिलिटेंट कार्रवाइयाँ खुद जारी रखी, बल्कि और ग्रुप्स जो थे लश्कर तौबा के, उनको प्रमोट किया और उनके जरिए से अलग अलग जगहों पे पुलिस और सिविलियंस के ऊपर अटैक करवाए। तो मैं जो समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो किस्म का लोगों के लिए खौफ था, हरास करने वाला एक इंसान था, जो लोगों को बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा रहा था, जहाँ की सिविल सोसाइटी को और एजेंसीज को। उसके जाने से जहाँ जो अमन अमान का माहौल है उसमें बेहतरी आएगी। पिछले 10 महीनों में 230 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। पिछले 10 दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। मारे गए मिलिटेंट्स में दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर भी शामिल हैं। इससे पहले मंगल को कुलगाम और पुलवामा में अलग अलग मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंट्स को ढेर किया था। How you see the situation in Valley? पूरे वैली की सिचुएशन इस बार इस समय इम्प्रूव हो रही है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वी हैव बीन एबल टू, अलॉन्ग विद द पुलिस एंड द सीआरपीएफ एंड द इंटेलिजेंसीज, have been able to carry out a number of successful operations, and even in the last 3 to 4 days, about 18 terrorists have been neutralized in various operations. In 2 operations, 6 terrorists each were neutralized in Bijbihara and in Batagund.
बहुत अच्छा रहा। वो लोग जो बहुत बड़ी किलिंग्स में शामिल थे, अवाम में से सिविलियंस को उठा के किसी पे इन्फॉर्मर का इल्ज़ाम लगाना, किसी को किसी और नाम दे के मारना, नौजवान बच्चों को शहीद करना, मारना, जो उठा करके गोलियों से और गला काट के मारना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो शामिल कुलगाम, पुलवामा और शोपियां की बेल्ट में लोग थे, वो इस हफ्ते के अंदर सारे के सारे न्यूट्रलाइज हुए। 6 एनकाउंटर में, 6 दूसरे एनकाउंटर में, 2-1 में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने साफ कर दिया है कि वादी से दहशतगर्दी का नामो निशान मिटा देना है। इसके लिए उन्होंने भटके नौजवानों से घर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भटके हुए नौजवान या तो घर आ जाएं, नहीं तो उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। नवीद काफी टाइम से सिक्योरिटी एजेंसीज को कई एक केसों में मतलूब था, लेकिन पुलिस को कई बार चकमा देने के बाद नवीद जट आज छतरगाम, सेंट्रल कश्मीर बडगाम में अपनी साथी समेत मारा गया। अशरफ वानी और शौकत बेग के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया। वहीं जी सलाम के कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल ने मौके पर जाकर के हालात का जायजा लिया। सेंट्रल कश्मीर के छतरगाम इलाके के उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां से सुरक्षा बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, आप देख सकते हैं कि सड़कों पे कितनी बड़ी तादाद में जो ईंटें और पत्थर वगैरह हैं। दरअसल नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो इस एरिया तक पहुंच गए थे। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोशिश की आगे बढ़ने की और बंकर्स का इस्तेमाल, मोबाइल बंकर्स का इस्तेमाल करने के बाद जो नौजवान खेत खलियान से निकलकर सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। आपको बताऊं कि आज सुबह 3 बजे 50 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने पूरे इलाके का कॉर्डन किया। उसके बाद इतला थी कि एलईटी के टॉप कमांडर जो है, एलईटी के टॉप कमांडर जो हैं, उनके बारे में, नवीद जाट के बारे में इतला थी कि शायद वो इस इलाके में छुपे बैठे हैं। उसके बाद उनके साथ में कुछ लोकल मिलिटेंट्स भी मौजूद हैं। 50 राष्ट्रीय राइफल्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसओजी का कॉन्टिजेंट जब इलाके में तलाशी कार्रवाई कर रहा था, इस दौरान 3 बजे से दोनों अतराफ से जोरदार फायरिंग का आगाज हुआ और इब्तदाई हमले में सुरक्षा बलों के 3 एहलकार जो हैं वो जख्मी हो गए। ऑपरेशन को मजीद डिप्लॉयमेंट और क्लोज करने के बाद उस जगह तक पहुंच गए जहां नवीद जट अपने साथी के साथ इंटरसेप्ट हुआ और बताया जाता है कि पहले ही 1 घंटे में नवीद जट ने बड़ी कोशिश की थी इलाके से भाग निकलने की, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा बलों का जो 2nd टायर, 3rd टायर जो सिक्योरिटी कॉर्डन था, उन्हें भागने के तमाम रास्ते सील कर दिए गए और बिलाखिर ये कंफर्म हुआ, जिसकी कंफर्मेशन अब से कुछ देर पहले रियासती पुलिस के चीफ डॉक्टर दिलबाग सिंह ने की। उन्हें बताया कि नवीद जट जो है इस ऑपरेशन में मारा जा चुका है, जबकि एक और लोकल मिलिटेंट जो उसके साथ में था उसका भी मारा जाने की तस्दीक हो चुकी है। सेंट्रल कश्मीर में नवीद जट का पहुंचना, यूं तो मिलिटेंसी के जो ऑपरेशंस हैं वो साउथ कश्मीर में ही चले हैं। कुछ एक नॉर्थ कश्मीर के ऊपरी इलाके हैं जहां से नवीद जट के बारे में कई बार शहादतें मिली थी कि शायद नवीद जट इलाके में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद नवीद जट का सिर्फ श्रीनगर से 10 से 12 किलोमीटर दूर इस इलाके में मारा जाना कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है कि श्रीनगर और आसपास में न सिर्फ नवीद जट का इन्फ्लुएंस था, बल्कि आसपास के इलाके में नवीद जट की वजह से जो एक तेजी सी सेंट्रल कश्मीर में मिलिटेंसी आई थी वो साफ तौर पर जाहिर हो गया। इलाके की सूरत हाल के बारे में भी आपको बताऊं कि इस खबर के बाद कि नवीद जट इस ऑपरेशन में फंस चुका है, मकामी लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। नौजवानों की बड़ी टोलियां जो थी वो सड़कों पर नजर आई और पथराव सुरक्षा बलों यानी सिक्योरिटी एजेंसीज पर करती रही। इसी के साथ इंटरनेट सर्विस खिदमात को आज सुबह 7 बजे ये भांपने के बाद कि नवीद जट ट्रैप हुआ है, इंटरनेट सर्विस को, डाटा मोबाइल को सस्पेंड कर दिया गया। इलाके में अभी भी कैसो जो है वो आगे के इलाके की तरफ चल रहा है। यहां से आपको बताऊं कि ये जो इलाका है, ये इलाके से भी डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी तादाद में है, सीआरपीएफ, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की, और आगे का जो रास्ता है उस तरफ से भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के नौजवान जो हैं वो पूरी तरह से इलाके पर नजर रखे हुए हैं। मुठभेड़ पर सहाफियों को तफसील से जानकारी देने के लिए रियासत के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मारे गए पाकिस्तानी दहशतगर्द नवीद जट की लाश पाकिस्तान को दी जाने पर अमली कार्रवाई की जाएगी। अगर वो किस सूरत में जिंदा पकड़ा जाता तो बहुत सी चीजें और लीड्स हमें उसमें मिल सकती थी, मगर क्योंकि अब वो मारा गया इस ऑपरेशन में, तो एग्जैक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी, किस हद तक नहीं थी, वो किस्सा उसके साथ ख़त्म हुआ। मगर अभी क्योंकि तफ्तीश जारी है तो और भी चीज़ें जो सामने आएंगी वक्त के साथ वो मीडिया के साथ शेयर करेंगे। इसका जहाँ तक तल्लुक़ है, हम लोग इसकी डेड बॉडी जो है उसको हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है
उनके जरिए से जरूर ऑफर करेंगे, लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये पाकिस्तान को इनकी डेड बॉडी जो है इसकी वो हैंड ओवर की जाए। और इसके साथ बाकी जो दूसरा इसका जो था उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई, उसके बारे में हम कह नहीं पाएंगे कि वो एक्चुअल में कौन था जो इनके साथ सोचिए दूसरा मारा। तो बड़गाम में एनकाउंटर की जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी नौजवानों के दरमियान झड़प में भी 15 लोग जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक एनकाउंटर की खबर मिलते ही मकामी नौजवानों ने हिफाजती दस्तों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बेकाबू देखकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस के गोले और पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें कि 15 नौजवान जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक 3 जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया है। तो बड़गाम में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव। जी हां, बड़गाम में एनकाउंटर की जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी नौजवानों के दरमियान झड़प में 15 लोग जख्मी भी हो गए। इत्तलात के मुताबिक एनकाउंटर की खबर मिलते ही मकामी नौजवानों ने हिफाजती दस्तों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बेकाबू देखकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले और पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें कि 15 नौजवान जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक 3 जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया है। तो नवीद जट को हलाक किए जाने के बाद यहां पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कि 15 लोग जख्मी हो गए। कर्नल तेज टिक्कू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। कर्नल साहब, कैसे देखते हैं नवीद जट की हलाकत को? एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और इसकी लाश अब पाकिस्तान को सौंपने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। देखिए, बेशक ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जब से वो पाकिस्तान से इंडिया आया था उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी और सिविलियंस के ऊपर भी काफी नुकसान पहुंचाया था उनको। और फिर वो आपको मालूम है कि बहुत एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में वो कश्मीर के हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे। वहां पर भी उसने एक पुलिस वाले को कत्ल करके वहां से भाग गया था, और उसके बाद भी ये काफी एक्टिव रहा कश्मीर के अंदर। और जरूर है कि ये एक हीरो टाइप का बन गया था इंडियन फोर्सेस के लिए। सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो रहा था ये कुछ लोगों के दरमियान। जी, सोशल, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा बता रहा था कि वो एक इनविंसिबल एक झादी है। लेकिन ये कुछ दिनों की बात थी और उसको एनकाउंटर में मरना ही था, और आज ये कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हासिल की है। ये इसके लिए हम सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बहुत मुबारक देते हैं, क्योंकि उसका बाहर रहना सिविलियन के लिए भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बहुत ही गंभीर मामला था और खतरे की बात थी। बिल्कुल, इस कामयाबी को अगर हम देखें तो एक बड़ी कामयाबी आप बता रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की। जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट 2 बहुत तेजी से चल रहा है, और हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते या 4-5 दिन में ही बड़े मिलिटेंट्स को, या जो कमांडर लेवल के हैं, इस तरह के मिलिटेंट्स को हलाक किया जा रहा है। और ये एक बड़ी कामयाबी है कहीं ना कहीं, और उन लोगों को भी खासतौर से जो एक महीना मिलिटेंसी ज्वाइन जिनको किए हुआ है और उन्हें भी हलाक किया जा रहा है। मतलब पूरे सफाई की कोशिश है। इसको कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखें और इसके दूरगामी नताइज क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जब तक एक्शनेबल इंटेलिजेंस, मतलब वो खबर जिसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन लेकर कामयाबी ना हासिल कर सके, तब तक कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस इंसर्जेंसी के वातावरण में कामयाब नहीं होता जी। इतने सारे मिलिटेंट्स पिछले 2 साल से लगातार न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको मिलिटेंट्स के बारे में खबर मिल रही है, ऐसी इंटेलिजेंस मिल रही है जिसके ऊपर। कर्नल साहब, आगे और आज से कौन कौन से मिलिटेंट्स हैं जो कि अब निशाने पर होंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के? क्योंकि बुरहान वानी के बाद कई बड़े मिलिटेंट्स को, पाकिस्तान परस्त मिलिटेंट्स को हलाक किया गया है। देखिए, ऐसा है कि कमांड स्ट्रक्चर जो दोनों का, हिजबुल मुजाहिदीन का भी और लश्कर तोयबा का भी है, वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है कि जिसने भी बुरहान वानी के बाद कमांड संभाली थी हिजबुल मुजाहिदीन की, वो मारा गया। फिर उसके बाद एक और आ गया, वो भी मारा गया। तो आजकल जो इनफैक्ट जो आप ये देख रहे हैं
कि कश्मीर में मिलिटेंट्स के बरखिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है। इसकी एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि कमांड स्ट्रक्चर दोनों का, बल्कि तीनों का, हिजबुल मुजाहिदीन का, लश्कर तैयबा का और जैश ए मोहम्मद का, इतना जबरदस्त डिसरप्ट हो गया है कि जो भी नया कमांडर बन रहा है उसको अपने फोर्सेस को संभालने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इस वजह से उनकी कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हो रही है। संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट 2 मिलिटेंसी के सफाई में कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि ऑल आउट 1 में बड़ी कामयाबी मिली थी, उसके बाद कुछ वक्त रुककर ऑल आउट 2 बहुत जल्दी शुरू किया गया, और सर्दियां जबकि अब अपने उरूज पर पहुंच रही जम्मू कश्मीर में, ऐसे में अभी मिलिटेंसी के खिलाफ बहुत तेजी से इस वक्त जंग चल रही है जम्मू कश्मीर में। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि मिलिटेंट्स के लिए पहाड़ों में रहना, जंगलों में रहना बहुत मुश्किल होता है सर्दी के टाइम में, और इस बार तो बर्फ नवंबर के महीने में ही आ गई, जबकि कम से कम 1 महीना पहले आई। तो मतलब उनकी जो ठिकाने थे जंगलों में, ऊंचाई, पहाड़ी के ऊंचाइयों पर जहां उनके हाइड आउट्स हैं, उनको वहां से निकलकर नीचे गांव में आना पड़ता है, और जैसे वो गांव में आ जाते हैं तो उनकी खबर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है और वो न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सर्दी में ऑलरेडी, मुझे लगता है अगर मेरा अनुमान ठीक है, 218 के करीब अभी तक मिलिटेंट्स इस साल में मारे गए हैं, और अभी 1 महीना और बाकी है। मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनका तो तकरीबन सफाया हो जाएगा। बिल्कुल, तकरीबन सफाया हो जाएगा, और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव भी किया गया है कुछ लोगों के जरिए, और इसमें 15 लोग जख्मी भी हुए हैं। तो बड़गाम में एक बड़ी कामयाबी, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा मिलिटेंट, बड़ा दहशतगर्द नवीद जट मारा गया है। बहुत शुक्रिया कर्नल तेज चिक्कू साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है।